क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको? रोड जॉइंट। रॉड जॉइंट। ये पॉज कर लीजिए क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है तो बीच में डिस्टरबेंस होती है। अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। तो रॉड जॉइंट्स के अंदर बेसिकली कुछ जॉइंट्स होते हैं हमारे पास जो कि क्वार्टर जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि रॉड्स को जॉइंट करने के काम आते हैं। हमारे पहले 4 होते थे इसके अंदर, लेकिन अभी 2 उन्होंने ड्यू टू कोरोना डिलीट कर रखे हैं और 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये समझने होते क्या है। तो आप सभी ने ट्रैक्टर ट्रॉली देखी है या ट्रेलर देखा है? हमने उसके पीछे लगा हुआ ट्रैक्टर के पीछे, ये देखिए ट्रैक्टर के पीछे ये ट्रॉली लगी हुई है ना। तो ये जो ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में कनेक्शन करता है ना, जो चीज करती है वो बड़ा इजीली रिमूवेबल करने वाली चीज होती है, जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। जब मर्जी ट्रॉली को हटा दो, जब मर्जी ट्रैक्टर के साथ उसको अटैच कर दो, तो डिटैच और अटैच करने के काम आती है। वो बेसिकली क्वार्टर होता है, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में कीला भी बोल देते हो, है ना। मोटी सी कील टाइप होती है, क्वार्टर होता है। ठीक है, अब क्वार्टर क्या होता है? जो फोर्क एंड होता है ना, वो ट्रैक्टर के बैक में होता है। 2 एंड होते हैं, एक आई एंड होता है, एक फोर्क एंड होता है। ठीक है, फोर्क एंड तो ट्रैक्टर के बैक साइड पे होता है और आई एंड जो होता है वो ट्रॉली के फ्रंट साइड में होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली आई एंड होता है। तो आई और फोर्क एंड को कनेक्ट करते हुए एक राउंड रोड को इंसर्ट कर दिया जाता है और एक जॉइंट बन जाता है हमारा। तो इस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉली आपस में अटैच हो जाते हैं, और जब डिटैच करना होता है तो हम उसको आराम से रिमूव कर देते हैं, उस पिन टाइप स्ट्रक्चर को, तो वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमारे इस तरह के जॉइंट होते हैं जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वार्टर को समझ लेते हैं, क्वार्टर होता क्या है। क्वार्टर जो होता है वो बेसिकली फ्लैट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वेज शेप पीस और बार ऑफ माइल्ड स्टील ब्लॉक which is uniform in thickness but tapering in width on one side in general, means मेटेलिक होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। जब हम उसको काटेंगे तो रेक्टेंगल नजर आएगा, लेकिन वो एक तरफ से तो सीधा होता है बिल्कुल, और दूसरी साइड से टेपर होता है ऐसे। इस तरह का क्वार्टर होता है। वन साइड तो बिल्कुल सीधा होता है और अदर साइड वो टेपर हो जाता है इस तरह। ठीक है, ये क्वार्टर होता है। जब हम उसको क्रॉस सेक्शन मतलब कट करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इट इज यूज टू कनेक्ट rigidly two rods whose axes are collinear and which transmit motion in the axial direction। ठीक है, टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस जहां पे होती हैं वहां पर इसका यूज हो जाता है, और मोशन को ट्रांसमिट करता है एक्सियल डायरेक्शन में विदाउट रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रोटेट नहीं होता, रोटेशन नहीं होने देता, लेकिन जो मोशन होता है उसको ट्रांसमिट कर देता है एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, द क्वार्टर इज इंसर्टेड, जैसे अब ट्रैक्टर आगे चलेगा तो ट्रॉली को भी वो आगे की तरफ मूव करवा देगा, उसको रोटेट नहीं होने देगा क्वार्टर। तो क्वार्टर इस तरह से उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। क्वार्टर इज इंसर्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट
which are subjected to tensile forces. Cotter provides rigid joint support. देखो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, सिर्फ हम डायग्राम ना बना लें, हमें पता हो कि क्वार्टर का फंक्शन क्या है बेसिकली। तो क्वार्टर बेसिकली जॉइंट करवाने के काम आता है, इसीलिए जो रॉड जॉइंट्स होते हैं ना उसमें क्वार्टर वर्ड जरूर आएगा, स्लीव एंड क्वार्टर, गिब एंड क्वार्टर, है ना। इस तरह के नामों में क्वार्टर इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि क्वार्टर का मेन काम है। अब डायमेंशंस ऑफ क्वार्टर को समझ लेते हैं। जो एवरेज डायमेंशंस ऑफ क्वार्टर होती है वो 1.5 1.3D होता है, ठीक है। अगर कैपिटल डी जो है वो डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग रोड है, डायमीटर ऑफ रॉड, ठीक है, जिस रॉड को हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका डायमीटर है। तो स्मॉल डी यानी कि क्वार्टर की डायमेंशन होगी 1.3D। थिकनेस ऑफ क्वार्टर कितनी होगी? 0.3D। मान लो 100 mm का है डायमीटर डी, तो इसका 0.3D हो गया। 0.3D मतलब 30। तो 30 mm की थिकनेस हो गई किसकी? क्वार्टर की। लेंथ ऑफ क्वार्टर कितनी होती है? वो होती है 3.5D से लेकर 4D तक। 3.5D यानी कि 350 mm से लेकर 400 mm तक की उसकी लेंथ होगी। ये कब बताया? जब रॉड का डायमीटर हमारा कितना होगा? 100 होगा। क्लियर हो गया? तो ये क्वार्टर की डायमेंशन आपको यहाँ से स्टैंडर्ड डायमेंशन अगर हमें लेनी है तो इस तरह से लेंगे, अगर हमें क्वार्टर की डायमेंशन नहीं दी हुई है तो, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये क्वार्टर है। एक तरफ से जो इसकी साइड है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है, और दूसरी तरफ से ये टेपर हो रही है। और टेपर जो होता है 1:30 होता है, यानी कि हर 30 mm की लेंथ पर 1 mm की टेपर हो जाएगी विड्थ। मान लो यहाँ पर विड्थ है 50, ये जो विड्थ है वो 50 है। तो आफ्टर 30 mm, यहाँ पे 30 mm के बाद जब आप इस विड्थ को मेजर करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 48 रह जाएगी, है ना। 30 पे 1 टेपर हो जाएगा, तो 50 पे अप्रोक्सीमेटली 2 mm का वो हो जाएगा। तो वो टेपर हो नीचे तक जाते आते वो टेपर काफी हो जाता है जब हमारे पास लंबी क्वार्टर की लेंथ होती है तो, ठीक है, नजर आता है कि हाँ ये टेपर हुआ है बहुत ज्यादा। ये इसकी विड्थ हो गई। विड्थ का फॉर्मूला आपको बता ही दिया है कितना होता है, 0.3D होता है। और ये जो ऊपर की तरफ ये जो नजर आ रहा है इसकी जो हाइट होती है वो 3 mm की होती है, ठीक है। ये 3 mm की होती है इसके अंदर। तो क्वार्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये इसका साइड व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया, और ये इसका टॉप व्यू हो गया। दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। तो ये भी बनाने को आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनना है। अब this type of joints are simple in design and very less application of tools. These are used to connect the end of a rod of a shaft. The end of the bar has a hole in it and it is called the lug. The shaft carries a hole. This shaft is locked in place by a smaller pin that passes through the side of the lug and partly or completely through the shaft itself. This locking pin is named as cotter.
which sometimes is also applied to the whole joint. The quarter joint is temporary fastening. आपको मैंने पहले बता चुका हूँ टेम्पररी फास्टनिंग और परमानेंट फास्टनिंग क्या होता है, which allows the assembly and disassembly of a unit without damaging the fastening element of the connecting component. In this type of joints, the parts are held together by frictional force. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू ये आपस में अटैच रहते हैं. The obvious example of bicycle where both pedals are separately locked by quarter pin on their common driving shaft, having the sprocket to the wheel. Steel is the most common material used for this application. तो हमने बाइसिकल में भी देखा है क्वार्टर लगा होता है पिन टाइप है. ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रोड्स आ जाते हैं. ये आप पढ़ लेना, यूज ऑफ टेपर, टेपर का क्या काम है ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए. तो हमारे पास सर्कुलर रॉड और रेक्टेंगुलर रॉड के लिए, सर्कुलर के लिए स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट हमारे सिलेबस में है. पहले ये भी होते थे लेकिन ये इस समय कटा हुआ है हमारे, है ना. और रेक्टेंगुलर रॉड्स के लिए या स्क्वायर रॉड के लिए हम गिब एंड क्वार्टर का स्टडी करेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में है. तो इस समय हमारे इस यूनिट में से दो जॉइंट्स हैं, स्लीव एंड क्वार्टर एंड गिब एंड क्वार्टर. ठीक है, तो इन दो जॉइंट्स के बारे में हम करेंगे. तो पहले हम कर लेते हैं स्लीव एंड क्वार्टर, क्योंकि आपके इस बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ये स्लीव एंड क्वार्टर. स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट जो होता है वो इस तरह का होता है. ठीक है, ये तो स्लीव है, ये वाला हिस्सा जो बॉडी है बेसिकली, है ना, ये बॉडी है, होलो सिलेंड्रिकल होती है. इसके अंदर ये रॉड्स इंसर्ट हो जाती हैं, दो रॉड्स इंसर्ट हो जाती हैं और ये क्वार्टर इसके अंदर फिक्स हो जाता है. क्वार्टर आर पार निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये देखो दो क्वार्टर हैं, रॉड ए के लिए अलग क्वार्टर है, रॉड बी के लिए अलग क्वार्टर है, और ये इसको अटैच कर देता है विद द स्लीव जो कि बॉडी है इसका. ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, तो इसको समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि किस तरह से ये ज्वाइंट हुआ हुआ है स्लीव एंड क्वार्टर. तो ये हमारे पास इसकी असेंबली दे रखी है, इस तरह से ये सामने से देखने पे नजर आएगा हमारा. ये इसका फ्रंट व्यू हो गया असेंबली का, और ये इसका साइड व्यू हो गया असेंबली का. ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ और आपको बताता हूँ एक बार. अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, द फिगर शोज द डिटेल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट. Assemble these parts correctly and then draw the following views to scale 1:1. फर्स्ट है हमारे पास फ्रंट व्यू अपर हाफ इन सेक्शन, यानी कि जो हमारा फ्रंट व्यू बनाना है उसका अपर हाफ सेक्शन करना है हमें. सेकंड, इसके अंदर जो हमें बनाना है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है. अब हमारा जो अगर लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो इसका मतलब हमारा साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड पे बनेगा. तो इसलिए हम पहले ही फ्रंट व्यू को थोड़ा लेफ्ट साइड पे बनाएंगे और उसके राइट हैंड साइड पे हम अपना लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना देंगे. फिर प्रिंट टाइटल स्केल यूज एंड गिव ऑल डायमेंशंस. ठीक है, तो सिंबल भी आ जाता है, प्रोजेक्शन सिंबल भी आता है, टाइटल प्रिंट करना है. तो ये सब चीज हमें इसके अंदर करनी होंगी, जो कि करते ही हैं हम यूजुअली, और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे. तो इसके अंदर हमारे पास अगर देखें तो ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम इसको देखें, जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है दैट इज
66 और इसके अंदर जहाँ पे रॉड इंसर्ट होनी है उसका डायमीटर है 30। ठीक है, तो ये 30 डायमीटर रॉड का है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है। अगर हम रॉड को देखते हैं तो रॉड का डायमीटर यहाँ पे 30 है और ये रॉड टेपर्ड है एट द एंड, तो जिसमें 45 डिग्री का टेपरिंग हुई है, ये मेंशन है यहाँ पे। इधर अगर हम देखें तो ये मेंशन है। और इसके बाद में सारी डायमेंशंस को जब हम देखते हैं तो स्टार्टिंग से रॉड के अंदर जो क्वार्टर इंसर्ट होता है वहां तक का जो गैप है वो 37 है, जबकि यहाँ पर बॉडी से क्वार्टर इंसर्शन का जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये क्वार्टर इंसर्ट होना है, ये क्वार्टर का गैप है हमारा। ठीक है, ये 30 आ रहा है जबकि ये 37 है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये अलाइंड होंगी, तो इसका मतलब यहाँ से 7 mm बाहर रह जाएगी रॉड, 7 mm बाहर रह जाएगी इधर रॉड। ठीक है, ऐसे ही इधर से भी 7 mm बाहर रह जाएगी। तो इसके अंदर अगर हम करें, थोड़ा बैक साइड पे जाके दोबारा देखते हैं, इसके अंदर जो डायमेंशनिंग को समझने वाला पोर्शन है उसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम डायमेंशनिंग को समझते हैं, क्वार्टर को भी देख लेते हैं। क्वार्टर जो है ये 32 ऊपर से है और 28 यानी कि 4 mm का टेपर हो रहा है, जबकि इसकी टोटल लेंथ जो है 90 है। तो 45 सेंटर से 45 ऊपर और 45 नीचे जाना है सेंटर। तो उस हिसाब से देखें तो ये सेंटर से 33 है नीचे और 33 है ऊपर, तो इसका मतलब क्वार्टर जो है 12 नीचे निकलेगा और 12 ही ऊपर नजर आएगा यहाँ पर। अब अपर हाफ इन सेक्शन है, तो अपर हाफ इन सेक्शन के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब अपर हाफ इन सेक्शन होता है तो जहाँ सेक्शन होता है वहाँ वर्टिकल लाइंस कम नजर आती है, बॉडी की आती नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आती है, लेकिन क्वार्टर की वर्टिकल लाइंस नजर आएगी यहाँ पे हमें। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर, यहाँ से ये क्वार्टर हमारा नजर आएगा थोड़ा टेपर होता हुआ, और यहाँ से ये क्वार्टर हमारा सीधा जाएगा यहाँ तक सेंटर तक। फिर बाकी का क्वार्टर हमें नीचे से निकलता हुआ नजर आएगा, मतलब और ये राउंड हो जाएगा यहाँ पे। और अपर हाफ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी यहाँ तक, फिर क्वार्टर आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी। जो रॉड है बाहर निकलती हुई नजर आएगी, रॉड बन जाएगी आगे। तो इसको हम वीडियो में देखते हैं कि कैसे हो रहा है काम और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सारी डायमेंशनिंग पहले हम फिगर से देखेंगे अच्छे से, और देखने के बाद फिर हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हमेशा सेंट्रल लाइन से बनना स्टार्ट होता है। तो ये हमारी ये सेंट्रल लाइन बन गई है। देखिए, सेंट्रल लाइन बनने के बाद जैसा मैं बता रहा था, पहले हम रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे 66 बाय 180 का, और इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे। ये कॉर्नर्स को इरेज किया और इरेज करने के बाद इसको राउंड कर दिया, जो कि जिसका रेडियस उसने दे रखा था 5 mm का है, तो हम अप्रोक्सीमेशन से इसको राउंड कर देंगे और कंप्लीट कर देंगे इस रेक्टेंगल को। विद इस वर्टिकल लाइन लोअर साइड में नजर आएंगी, अपर साइड में नजर नहीं आएंगी। ठीक है, और इसके बाद ये साथ साथ डायमेंशनिंग करते हुए चल रहे हैं हम, इसको डायमेंशनिंग हो जाएगी। और क्योंकि जो काम साथ साथ हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप चाहें तो ये देखिए 30 mm का गैप लिया और यहाँ से क्वार्टर वाली जो पोजीशन है वो हम बना देंगे। क्वार्टर अंदर की तरफ टेपर होगा और बाहर की तरफ बॉडी के एक्सट्रीम की तरफ वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर होगा।
और इनसाइड वो टेपर होगा। ठीक है, अब इसकी विड्थ ले ली, ऊपर जो 28 थी और नीचे 24 थी, उस हिसाब से ये अंदर की तरफ टेपर हो गया। ये टेपर नजर आ रहा है हमारा। ये इसको राउंड कर रहे हैं, राउंड करने के लिए हमने नीचे विड्थ जितना बाइसेक्टर किया और सेंटर बना के ऐसे ही ऊपर भी हमने इसको राउंड कर दिया। तो ये हमारी क्वार्टर कंप्लीट हो गए बनके। क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद बाकी की जगह जो है बॉडी की हॉरिजॉन्टल लाइन हम दिखा देंगे, बन गई। ये साथ साथ डायमेंशन का पोर्शन खत्म होता जाएगा, जो जो चीज बनती जा रही है उसकी डायमेंशन हम साथ साथ करते जा रहे हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो। इसके बाद ये हमने बॉडी की भी डायमेंशन कर दी, कहाँ से कहाँ तक। ये सारा डायमेंशन आपका क्वेश्चन पेपर में दे ही रखा है, उसी को ही आपको यहाँ पर बेसिकली लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशनिंग हो रही है साथ साथ। अब यहाँ से ये 30 डायमीटर था हमारा, 30 का मतलब 15 ऊपर और 15 नीचे। हमारी रॉड्स ऊपर इंसर्ट होती हुई नजर आएंगी, तो हमने क्वार्टर के आर पार जाती हुई दिखा दी रॉड्स। और नीचे इंसर्ट होती हुई नजर नहीं आएंगी, तो वहां से हमने 7 mm बाहर निकाल के और रॉड को अब यहाँ से हम राउंड सेंटर में जो होगा, सेंटर में जो टेपर हो रहा है 45 का, वो टेपरिंग हम दिखाएंगे। ये देखिए डी की हेल्प से हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया और जहां पर इसने इसको कट किया वहां पर इसको हमने मिला दिया। तो इस तरह से हमारा सेंटर में जहाँ पे रॉड आपस में कनेक्ट हो रही है वो बना दिया। और ये जो क्वार्टर का जो गैप बॉडी के अंदर था, वो वाला गैप भी हमने दिखा दिया ये इस तरह से। और अगर इसको समझें हम तो एक बार देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो गैप है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जो गैप है, क्योंकि इनसाइड टेपर होना है, ऊपर गैप आपको कम नजर आ रहा है, नीचे गैप ज्यादा नजर आ रहा है। जबकि इस तरफ आप देखेंगे गैप एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर भी परपेंडिकुलर है और हमारा गैप भी परपेंडिकुलर है। ऐसे ही इस तरफ भी अंदर की तरफ टेपर है, तो यहाँ पर जो गैप ऊपर होगा और जो गैप नीचे होगा इसमें डिफरेंस होगा। जबकि इस तरफ का गैप पैरेलल है, बेसिकली गैप एक जैसा होगा। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फर्दर हम प्रोसीड करेंगे कैसे बन रहा है ये। तो ये हमारा रॉड का राउंड कर देंगे, रॉड 24 थी बाहर की तरफ, तो उसको वहां से राउंड करके और इसका कन्वेंशन हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इसका हमने कन्वेंशन भी बना दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रॉड थोड़ा सा, क्योंकि एक्सटेंशन होती है, यहाँ पर हैचिंग भी करेंगे हम अभी, लेकिन पहले डायमेंशन पार्ट हम कंप्लीट कर लें। तो जब डायमेंशन पार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम हैचिंग पोर्शन पे आएंगे। और हैचिंग जब हो जाएगी तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से डायमेंशन साथ साथ करते करते हमारा फ्रंट व्यू लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा टेपर करके डायमेंशन कर रहे हैं हम उसकी। और इस तरह से सारी डायमेंशनिंग हम यहाँ पर शो कर देंगे। ये 3 mm का गैप, ये 2 × 45 डिग्री हो गए। ये 3 mm का गैप, जहाँ जहाँ 3 mm है वहाँ 3 3 mm, और 37 की विड्थ थी वहाँ पे लेंथ। और इस तरह से सारी डायमेंशनिंग हमने कर दी। यहाँ पर हम, हाँ, सेक्शन करना भूल गए हैं। अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन सेक्शन, अच्छा एक चीज और देखेंगे, ये सेक्शन रह गया हमारा हैचिंग करना। और आप अलाइनमेंट देखें बॉडी की, इसके अंदर 3 मेन सर्कल बनेंगे साइड व्यू में। एक तो बॉडी का,
अगर आप देखें तो बॉडी का है एक, तो ये वाला 66 का होगा ये रॉड के अंदर दो हैं, एक 30 का होगा डायमीटर और एक 24 का डायमीटर, और यहाँ पर क्वार्टर भी इंसर्ट होगा। तो ये 3 सर्कल्स इसके अंदर बनेंगे हमारे, ठीक है। तो 3 सर्कल्स इन्होंने बनाए हैं, और इसके बाद में ये हम क्वार्टर साइड व्यू से देखेंगे तो क्वार्टर जो है वो ये जो लिया, ये यहाँ से ही लिया है इसको, अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेपीजियम से ऊपर बनाए हैं ये हम प्रोजेक्टर्स बेसिकली रोलिंग रूलर की हेल्प से बना रहे हैं। अभी मैं आपको कंप्लीट हो जाता है तो बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है हमें। और ये डायमेंशन सर्कल की जितने भी हैं उनकी डायमेंशनिंग हो रही है, क्वार्टर की लेंथ की, क्वार्टर की विड्थ की, और इस तरह से ये सारी डायमेंशनिंग, टाइटल भी लिख दिया गया है, फ्रंट व्यू, अपर हाफ इन सेक्शन, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और इस तरह से ये कटिंग प्लेन भी बना दिया गया है हमारे द्वारा। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अगर हम यहाँ से स्ट्रेट प्रोजेक्टर लेके जाते हैं तो ये हाइट आ जाएगी, और इसकी टेंजेंशियल प्रोजेक्टर लेके जाते हैं तो ये हाइट आ जाएगी। ऐसे ही नीचे भी हमारा ट्रेपीजियम कैसा बनेगा वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हिडन पोर्शन है इसलिए डैश लाइन में सारा हमारा जो क्वार्टर है वो नजर आ रहा है, हिडन नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट देखिए, बॉडी की हैचिंग की अलाइनमेंट एक जैसी है ऐसे। इसमें एक रॉड की डायमेंशन उसी तरह की अलाइनमेंट लिए हुए है, तो दोनों के अंदर जो गैप है वो डिफरेंट कर दिया ताकि वो विजिबल हो जाए। इस वाली रॉड की अलाइनमेंट डिफरेंट हो गई। इन गैप्स का जरूर ध्यान रखना है, ऊपर वाले अंदर की तरफ और नीचे वाले बाहर की तरफ आएंगे। तो कुछ चीजों का ध्यान में रख के अगर आप बनाएंगे तो ये सबसे आसान असेंबली है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ये इस बार आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आई है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना कैसे है, और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे। शाम तक आप मुझे बनाकर भेज देंगे ताकि मैं चेक कर लूं कि आप में से किस किस को समझ में आ गया है। कल से आपके स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल में भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपने सामने, और ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी जैसे चल रही। तो आप सभी ने इसको देखा, और आप सभी को उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। तो अभी मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप इसको दोबारा देख लेंगे और बनाकर शाम तक मेरे को भेज देंगे।